मैन के प्लैटिन वर्ल्ड की सीरीज में से एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर, जिसमें मैं काफी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था कुछ ही टाइम पहले, वो स्वैपिंग की इंफॉर्मेशन के बारे में था, जहां पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल रही थी स्वैपिंग की। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पूरी तरीके से नहीं देखा। अगर आप वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखोगे तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप आधी ज्ञान लेकर किसी भी चीज पे नहीं इंडल्ज हो सकते हो, इसलिए आप पूरी वीडियो को प्लीज कवर करिएगा। तो ये जो वीडियो भी मैं बना रहा हूं, ये कहीं ना कहीं एक आई ओपनर होने वाली है काफी सारे लोगों के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और इंफॉर्मेशन जब अलग अलग सोर्सेस से आते हैं, अलग अलग जगहों से आप जब रीड करते हो, तो आपको लगता है कि शायद इट इज अ फॉल्स इंफॉर्मेशन या कुछ गलत है। तो इन सब चीजों को लेकर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। और ये वीडियो एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, इट्स एन इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी समझ के साथ देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखने की कोशिश करूंगा, और वो एग्जाम्पल है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में काफी सारे कंपनीज रजिस्टर्ड है, और सारी कंपनीज की रजिस्ट्रेशंस शायद वो किसी और कंपनी के नेम से है, किसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नेम से है। आपको फाउंडर अलग दिखेंगे, चेयरमैन अलग दिखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरीज अलग दिखेंगे, और साथ ही साथ अलग अलग कंट्री के जो ये लाइसेंसिंग के जो रूल्स हैं वो भी काफी ज्यादा अलग है, जिससे शायद आप जानते भी नहीं होंगे परफेक्टली कि उस कंट्री का एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो दोस्तों काफी सारे लोगों को ये डिफिकल्टीज हो रही थी समझने में, देखने में भी। जहां पे हम प्लैटिन वर्ल्ड के बारे में भी अगर हम सुने तो हम कहते हैं कि इट इज जर्मन बेस्ड, स्विट्जरलैंड बेस्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। सो दीज आर सम इंफॉर्मेशन जो इससे पहले भी आई है, और आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है कि अब भी फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बोल रही है। अगर पहले रजिस्ट्रेशंस वो थी तो अब वो क्या दिखा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसमें सही है, क्या उसमें गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, प्रोबेबली आप उस कंपनी के नाम के साथ ही जुड़ जाते हैं। आप शायद बहुत डेप्थ में उन चीजों को देखने नहीं जाते तब तक जब तक आपको उसको शायद बहुत केयरफुली आपको उसकी नीड नहीं दिखती है। जबकि मुझे पता है कि प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में जब प्रॉफिट अगर बहुत अच्छा जब हो रहा था तब लोगों ने किसी चीज के बारे में केयर नहीं किया था। लेकिन जब प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में लोगों ने लॉस करना शुरू किया, तब मैं देख रहा हूं कि लोग ज्यादा उसके बारे में सुनना पसंद कर रहे हैं, अंदर डेप्थ में जाना पसंद कर रहे हैं। जबकि ये चीज आपको पहले भी करनी चाहिए थी दोस्तों। ये आप लीडर्स हो या कस्टमर्स हो, हर किसी के लिए ये वाकिफ है। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे मेरे दिमाग में अगर मैं अचानक से देखूं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे ही लिस्ट आउट हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा आपने जिसका नाम सुना होगा रिलायंस या टाटा, तो आपको उनमें भी पता होगा कि टाटा की जो चेयरमैन है, जो हमें दिखते हैं, हमें जिनका फेस पता है वो है रतन टाटा जी, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पर्सन। लेकिन क्या टाटा का पूरा ग्रुप रतन टाटा ही रन करते हैं? ऐसा है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रतन टाटा जी, उनका जो नाम है एज अ फिगर हमें दिखता है टाटा ग्रुप से जुड़ते हुए, जमशेदजी टाटा जी से लेकर अब तक। लेकिन उसके बाद आप अगर देखोगे तो टाटा के काफी सारे कंपनीज हैं, और ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज हैं जहां पे आपको पता भी नहीं होगा कि ये टाटा की कंपनीज है। तो क्या उनके वेबसाइट्स पे आप जाओगे और अलग अलग जगहों पे आप जब देखोगे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ओपन करके रखा है, ये मेरे सामने है टाटा सन्स। टाटा सन्स की मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों। तो ये टाटा सन्स कंपनी के अंदर आपको इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, ऐसे काफी सारे अलग अलग कंपनीज आपको दिखेंगे। और ये अलग अलग कंपनी के भी अलग अलग वेबसाइट्स है, जिसकी कॉपीराइट्स अलग है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, जिसके जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं टाटा सन्स की, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये एक पेज आपके लिए ओपन करके रखी है। तो टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको कौन दिखते हैं? एन चंद्रशेखर, वेणु श्रीनिवासन, अजय परिमल। आप इसे स्क्रॉल करेंगे और भी आपको चेहरे दिखेंगे, और भी आपको नाम दिखेगा। आप अगर उनकी टीम को देखोगे तो आपको टीम के अंदर भी काफी सारे और लोग दिखेंगे। तो यहां पे रतन टाटा जी हमें नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अलग टीम है, एम्प्लॉयज हैं, हर इंसान है जो अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन हमें जिसका फिगर पता था वो था मिस्टर रतन टाटा, क्योंकि वो टाटा को रिप्रेजेंट करते हुए हमेशा हमारे सामने आए हैं।
इन द सिमिलर वे आप अगर देखोगे तो रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर के बारे में, अगर आप भारत पे को जानते हो तो भारत पे के फाउंडर थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काफी सारे और भी लोग हैं जिनको शायद आप आज भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आज अश्नीर ग्रोवर भारत पे के एक पार्ट नहीं है। तो फाउंडर होने के बावजूद भी वो कैसे नहीं है? क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, पूरी कम्युनिटी अलग है, टीम अलग है जो प्लानिंग करती है, कंपनी को आगे लेकर जाती है, राइट। इन द सिमिलर वे जब मैं देखता हूं कि प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर आपको अलग अलग वेबसाइट्स दिखते हैं और अलग अलग वेबसाइट के जो रजिस्ट्रेशन में जब आप उनके इम्प्रिंट्स को ओपन करते हो तो आपको अलग अलग डिटेल्स दिखती है कि वो अलग अलग कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। तो क्या वो एक गलत चीज है? मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो एक गलत चीज नहीं है, क्योंकि आप अगर एक पर्सनल बिजनेस ओनर भी हैं तो आपको पता होगा कि आपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग एलएलसीज, एलएलपीज, माइट बी आपने ट्रस्ट खोला होगा, अलग अलग चीजों को यूज करते हुए आपने अपनी कंपनी को और अपने पूरे इकोसिस्टम को मैनेज किया होगा। और हर एक कंपनी में शायद आपने भी अपने घर में से किसी और को या किसी और व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा होगा या उनके नाम से कंपनी ओपन की होगी। दीज आर सम पॉसिबिलिटीज जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन करता है, जो कि मुझे प्लैटिन वर्ल्ड में भी देखने को मिला है। जब मैंने उनके अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके देखा, उनके इम्प्रिंट्स को जब ओपन किया तो मैंने देखा कि उनकी जो रजिस्ट्रेशंस थी, जॉर्जिया की रजिस्ट्रेशंस थी, मैंने देखा कि किंगस्टन के रजिस्ट्रेशंस थे। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल यहां पे मैंने ओपन भी करके रखा है, जहां पे वन ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपको जो देखने मिलता है वो किंगस्टन की सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स की मिलती है। तो ये जो जगह है दोस्तों, वहां से क्यों ये रजिस्ट्रेशन की होगी? हर कंट्री का जो क्रिप्टो के प्रति जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, और इस इंडस्ट्री में आपको आपकी कंपनी को रजिस्टर करते हुए से रन करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है इस दुनिया में, जहां पे रेगुलेशन की बात बहुत ज्यादा अभी तक हुई ही नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सेंट विंसेंट की मैंने ये पेज खोल के रखी है कि वहां की क्रिप्टो करेंसी लॉ क्या कहती है। वो आपको ये कह रही है कि द प्रोग्राम्स पर्पस इज टू इंप्लीमेंट क्रिप्टो करेंसी एज अ फिएट करेंसी। मतलब वहां पे चांसेस है कि वहां की जो कंपनी है, वहां पे जो गवर्नमेंट है, वो क्रिप्टो को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है, उसको फिएट में लेके आने की बातें कर रही है। तो दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं अगर आपको भी एक क्रिप्टो बेस्ड कंपनी अगर खोलना है और उसकी रजिस्ट्रेशन आप अगर चाहते हैं, तो दूसरी कंट्री के मुकाबले आपके लिए शायद ये वाली जो कंट्री है ज्यादा सेफ बन सकती है, राइट। तो ये कुछ नॉर्मल सी चीजें, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप भी देखेंगे कि कौन सी कंट्री, अभी आप देखोगे वजीर है, इसको दुबई क्यों शिफ्ट होना पड़ा? इंडिया के रेगुलेशंस उसके लिए शायद फेवरेबल नहीं लग रहे थे, जिसके कारण उसे दुबई शिफ्ट होना पड़ा। और मेरे जहां से मुझे थोड़ा बहुत पता है कि प्लैटिन वर्ल्ड की भी आपको एक रजिस्ट्रेशन शायद कुछ टाइम में दुबई में भी आपको देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली उसकी क्या प्रोसेस है, ये कुछ रूमर्स हैं या आगे क्या होने वाला है, ये तो बात की बात है, वो आपको दिख जाएगा। वो जितने भी एलएलसीज, जितने भी लाइसेंसेस जो भी आते हैं, ये सारे के सारे वो वेबसाइट पे रखी जाती है। आप अगर ये भी देखोगे कि वेबसाइट पे अगर उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन चलाना होता फ्रॉम द लास्ट 7 years, तो वो तो कुछ भी नाम रख सकते थे, जबकि उन्होंने आपके लिए एग्जैक्टली कहाँ की रजिस्ट्रेशन है, कौन उसके मैनेजर है, क्या नाम है, वो सही इंफॉर्मेशन दी है। तो आप में से कितने लोगों ने इससे पहले वो इम्प्रिंट्स को खोल के देखा है, या अब जाके आप देख रहे हो जस्ट बिकॉज किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया है? तो ये सब आपको सोचने वाली बात है दोस्तों, कि आप जब अलग अलग कंपनीज के साथ जब आप जुड़ते हो तो कितने कंपनीज के आप इम्प्रिंट्स एक्चुअली में खोलते हो, और अगर आपको उस कंपनी में जुड़ना ही था, अगर आपको उस कंपनी पे एक 100% ट्रस्ट नहीं था, तो आपने ये पहले शुरुआती दौर में क्यों नहीं किया? अब आप ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी करो, मैं तो बोलता हूं आप पहले से ही कर लो। और जब आप करते हो तो आप ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से समझ लो कि एक बिजनेस में अलग नाम, अलग एलएलसी, अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब हर इंडस्ट्री में हर कंपनी के साथ एक पॉसिबल चीज है। जबकि आपको एक कंपनी अगर वेबसाइट पे प्योर इंफॉर्मेशन दे रही है, कॉपीराइट्स बता रही है, आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता रही है, प्राइवेसी पॉलिसी बता रही है, कौन एग्जैक्टली वो है, कहां की लाइसेंस है, ये सारी चीजें अगर बता रही है, तो वो कंपनी आपसे ऑनेस्ट रहना चाहती है। मैं तो ये समझता हूं, अब चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, जेपी मॉर्गन हो या प्लैटिन वर्ल्ड हो। तो दोस्तों ये कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी अगर प्लैटिन वर्ल्ड के एक फेस जो आप सब लोगों को दिखते हैं वो है मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट। और मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट को आप देखोगे तो हाँ, वो प्लैटिन वर्ल्ड की खुद की वेबसाइट में भी उनके काफी सारे ब्लॉग्स और काफी सारी चीजें सब अवेलेबल है कि वो उसके फेस है। मतलब अभी अभी रिसेंटली अगर आपको पता होगा तो दुबई में टॉप 100 लोगों में
एलेक्स रेनहार्ट को भी एक दर्जा दिया गया था और उनके साथ साथ टेलीग्राम के फाउंडर और बहुत सारे लोग जिन्होंने भी दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट करने में उनके कंपनीज के थ्रू एक अच्छा एक नाम दिया है, उन सब लोगों का वहां पे नाम आया है। एलेक्स रेनहार्ट एकेडमी ले लो या प्लैटिन कॉइन ले लो, मतलब एलेक्स रेनहार्ट का जो नाम है वो एज अ फाउंडर और अ सीईओ आपको जहां जहां पे भी देखने को मिला है, जैसे भी है, दैट इज अ ट्रू पार्ट। लेकिन उसके अलावा उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके टीम में कितने लोग हैं, उनके मार्केटिंग में कितने लोग हैं, उनके एम्प्लॉयज कितने हैं, कौन लोग उसे संभालते हैं, कितने कंट्रीज में है, लाइसेंसिंग क्या है, बहुत सारी चीजें आपके लिए शायद हिडन भी होंगी और बहुत सारी चीजें आपके लिए ऑन अ ऑनेस्ट फैक्ट अवेलेबल भी होगा। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप सही तरीके से समझे कि अलग अलग कंट्री के रजिस्ट्रेशन, बिजनेस को रजिस्टर करना, इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी अलग होते हैं दोस्तों। हर चीज को इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से कंपेयर मत कीजिएगा और उसी के कारण आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद देख सकते हैं कि रेगुलेशन जिस कंट्री में सही बिकता है वो कंपनी वहां से शुरू करने की कोशिश करता है। अब वो आप भी करोगे तो आप यही करोगे। आज आप भले शायद डिनाई करो, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है किसी भी बिजनेस को लेकर। आपको भी पता है, अगर आप किसी भी बिजनेस ओनर को जानते हो तो आप देखिएगा वो डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग एलएलपीज खोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स खोलते हैं, ट्रस्ट खोलते हैं और फिर इन सबको एक अम्ब्रेला के अंडर में रखते हैं। ऐसी काफी सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज है जो वो करते हैं और हर चीज शायद वो आपको फाउंडर के नाम पे ही नहीं दिखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं। ऐसी काफी सारी चीजें दोस्तों जो आपको बिजनेस के टर्म्स में आपको समझना पड़ेगा, जहां पे मुझे ज्यादा गलती नहीं दिख रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में आप किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले आप खुद प्लीज रिसर्च करिएगा, आप देखिएगा और उसके बाद अगर आपको ट्रस्ट बैठता है तो ही आप उस कंपनी के साथ जुड़िए और आपका फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। आपको किसी और के सुनने पर आपको वो नहीं करना है और ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है जो फॉलो होती जाती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं, कल आईपीएल की मैच डिले हो गई थी। बताया गया था कि वेदर फोरकास्ट ने यह भी बोला कि आज जो फाइनल्स होने वाली है वो भी शायद बारिश के कारण रुक सकता है। और ये पोस्ट मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे पढ़ा, मैंने अपनी रिसर्च नहीं की थी, लेकिन मैंने उसे 2 लोगों को बता भी दिया। तो वो ऐसी चीज होती है कि हमें कहीं से कुछ सुनने मिलता है, हम उसे रिसर्च किए बिना ही आगे पास ऑन कर देते हैं। तो इससे पहले भी मुझे खुद सुनने में आया है, काफी सारे लीडर्स ने बोला है कि ये जर्मन बेस्ड है, दुबई बेस्ड है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है। तो ये जितना भी सुनने में आता है उसके अलावा आप प्लीज अपना रिसर्च भी करिए। आपको देखना है तो ये इम्प्रिंट्स आप खुद भी खोल लीजिए, देख लीजिए वो कंपनी ने वहां से क्यों रजिस्टर किया है, कौन सी कंट्री है एग्जैक्टली, जॉर्जिया है या किंगस्टन आइलैंड है, जहां पे भी है। तो इन सब के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कंपनी ने क्या उसे सही ही बताया है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कंपनी ने रजिस्टर किया था जॉर्जिया से, लेकिन कंपनी आपको वेबसाइट पे दिखा रही है कि वो स्विट्जरलैंड से रजिस्टर्ड है, तो ये गलत होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद की जो डिटेल्स है वो आप लोगों के ऊपर है कि आप किस तरीके से इन सब चीजों पे डिसीजन लेते हैं। बेकार में आप किसी के भी बातों पे ना आइए। मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना डिसीजन प्लीज खुद लीजिए दोस्तों। एंड ये मेरा आप लोगों के लिए आज का सबसे बड़ा टिप रहने वाला है। तो आगे भी प्लैटिन वर्ल्ड से जुड़ी जो चीजें हैं उसके लिए आप प्लैटिन वर्ल्ड के सीरीज को फॉलो करें और काफी सारे कंटेंट्स और काफी सारी चीजों को लेकर द ब्रिज बैंड आगे आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है। तब के लिए आप सब लोगों को बाय बाय।